क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के अंदर हमने बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनी या लाइफ साइकिल या ड्यूरेशन के बेसिस पे। जनरली वीड्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एनुअल, बाइनेनियल और पेरेनियल। एनुअल के अंदर आप जानते हैं या तो 1 सीजन में या 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करेंगे, उसको हम एनुअल सीजन बोलेंगे। खरीफ, रबी और समर सीजन किसके अंदर आते हैं? ठीक है, बाइनेनियल के अंदर 2 ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, सेकंड ईयर के अंदर अपनी रिप्रोडक्टिव। जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेज। जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उसको बोल्टिंग स्टेज। 4 वीड के नाम आपको याद रखना है। एलिगेटर वीड हो सकता है, कासनी हो सकता है, वाइल्ड कैरट हो सकता है और वाइल्ड गोभी हो सकता है। पेरेनियल वीड क्या होते हैं? ऐसे वीड जो अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 2 ईयर के अंदर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पेरेनियल के अंदर भी 2 कैटेगरी है, सिंपल पेरेनियल और क्रिपिंग पेरेनियल। सिंपल पेरेनियल होंगे पेरेनियल नेचर के, लेकिन अपना रिप्रोडक्शन जो है किससे करेंगे? सीड के माध्यम से। आपका एनुअल और बाइनेनियल दोनों भी किससे करते हैं? सीड से। इसके अंदर आपको याद रखना है आईसीएलसी, इम्पेराटा सिलेंड्रिका और लेंटाना कैमेरा। आ जाओ। ठीक है, पेरेनियल वीड के अंदर अगर हम बात करें क्रिपिंग पेरेनियल की, यानी जो अपना रिप्रोडक्शन जो है या प्रोपोगेशन जो है, अपना रिप्रोडक्शन जो है वो किससे करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मींस प्रोपोगेशन के माध्यम से करते हैं, अपने किसी भी पार्ट के माध्यम से करते हैं, जिसके अंदर साइनोडोन, डेक्टाइलोन, साइप्रस रोटंडस, सीरसियम आर्वेंसिस, कई सारे नाम हैं। ठीक है, फिर हमने बात किया था बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है ग्रासी भी होते हैं, सेजेस भी होते हैं और आपके ब्रॉड लीफ वीड भी होते हैं। ठीक है, ग्रासेस के अंदर जो है पत्तियां कैसी होती है? नैरो लीफ होती है। ब्रॉड लीफ के अंदर ब्रॉड होगी, और जाहिर सी बात है सेजेस के अंदर भी कैसी होती है? नैरो होती है। जितने भी ग्रासी वीड हैं वो सब किस नेचर के होते हैं? मोनोकोट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है ईसीसी। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी डाइकोट वीड हैं वो ब्रॉड लीफ होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है कि डाइकोट है लेकिन नैरो लीफ होगी, वो एसपी, स्पर्गुला आर्वेंसिस और प्लांटिको लेंसुलाटा। सेजेस के अंदर मैं कल आपको बता रहा था कि 3 रैंकेड लीफ स्टेम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बीएचयू के अंदर पूछा गया था शायद 2020 या 21 में। ठीक है, कि सेजेस का जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन क्या है? 3 रैंकेड लीफ स्टेम पाया जाता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि साइप्रेसी फैमिली के जो भी मेंबर हैं वो सब किस में आते हैं? आपके सेजेस के अंदर है। गुड इवनिंग डियर पूनम। चलिए, सेजेस के अंदर और कौन कौन से आते हैं एक बार आप लिख लीजिए। सेजेस के अंदर कल मैंने कहा था कि जो भी साइप्रेसी फैमिली के होंगे, यानी साइप्रस हो सकता है, रोटंडस हो, क्या हो? रोटंडस। इसके अंदर एक और याद रखना है एस्कुलेंटस, साइप्रस एस्कुलेंटस और साइप्रस रोटंडस। ये दोनों जो है वो किस नेचर के होते हैं? पेरेनियल नेचर के हैं। कौन से हैं? पेरेनियल वीड है। लेकिन इसके अंदर कुछ 4 वीड हैं जो आपके एनुअल वीड की कैटेगरी में आते हैं या एनुअल वीड होते हैं। ठीक है, साइप्रस ईरिया, साइप्रस डिफॉर्मिस, साइप्रस कॉम्पैक्टस, साइप्रस कॉम्प्रेसस। ठीक है, ये चारों वीड जो है वो किस नेचर के हैं? एनिमल है, लेकिन बिलोंग किस फैमिली से करते हैं? साइप्रस। ये क्वेश्चन पूछा गया है साइप्रस एरिया या साइप्रस डिफॉर्मिस का। साइप्रस एरिया, जैसे ही वर्ड साइप्रस आता है हम सोचते हैं कि ये नट के माध्यम से, ट्यूबर के माध्यम से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या क्या है? एरिया, डिफॉर्मिस और कॉम्प्रेसस और कॉम्पैक्टस और कॉम्प्रेसस है, आईडीसीसी। ठीक है, इसके बाद फिम्ब्री स्टाइलिस ग्रुप जो है, एक वर्ड और याद रखना है, फिम्ब्री स्टाइलिस। ठीक है, फिम्ब्री स्टाइलिस मिलियसियम, फिम्ब्री स्टाइलिस टेनेरा, ये सब जो है वो भी किस नेचर के होते हैं? सेजेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक और याद रखना है स्क्रूनीपस, स्क्रूनीपस, स्क्रूनीपस स्पीसीज। ये तीनों वीड जो हैं वो किस नेचर के हैं? सेजेस। जनरली जब भी सेजेस का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि साइप्रस ही होगा, लेकिन साइप्रस के साथ साथ जो है फिम्ब्री स्टाइलिस, मिलियसियम, डिक्टोमा, ठीक है, टेनेरा, कई सारी चीजें हैं, लेकिन आपको फिम्ब्री स्टाइलिस स्पीसीज याद रखना है। ठीक है, एक स्क्रूनीपस, ये SCRUNIPUS, स्क्रूनीपस स्पीसीज। क्लियर हुआ? इसके बाद में लिख रहे हो क्या इसको? चलो 1 मिनट में लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब 1 मिनट ज्यादा हो गया, 30 सेकंड के अंदर लिख लो। चलो थोड़ा सा फास्ट लिखो। लिख लिया? लिखो। चलो फिर एक साथ लिख लेना तो, ठीक है? पहले एक बार पढ़ लेते हैं अपन, 5-10 मिनट एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर लिख लेना। चलिए, सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे वीड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इंडिजिनस,
इंडिजिनस वीड, और सेकेंड होते हैं आपके एक्सोजीनस, या इनको हम बोलते हैं एक्सोटिक, या इनको बोलते हैं एलियन वीड। इंडिजिनस का मतलब आप सब समझ गए होंगे। इंडिजिनस का मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उनका ओरिजिन हो। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, जिन वीड का ओरिजिन इंडिया में होगा वो किस नेचर के होंगे? इंडिजिनस। जिन्हें हम बाहर से लेके आएंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? एक्सोटिक होंगे, एलियन होंगे, या फिर हम इनको फॉरेन वीड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉरेन वीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों टर्मिनोलॉजी किसके साथ है? एक्सोटिक वीड के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से ऐसे वीड हैं जो कि इंडिजिनस नेचर के होते हैं या जिनका ओरिजिन इंडिया में होता है, तो ओरिजिन इन इंडिया, जिसके भी पीछे इंडिका लगे। ठीक है, मोस्टली जो है अगर हम बात करें तो इक्लिफा इंडिका, इक्लिफा इंडिका। ठीक है, चाहे आपका इकाइनोक्लोआ कोलोनम हो, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, इकाइनोक्लोआ क्रसगल्ली। ठीक है, कोई भी जिसके पीछे इंडिका लगे वो सब किस नेचर के? आपके इंडिजिनस। इंडिजिनस से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एबुटीलियन इंडिकम, एक वर्ड आप लिख सकते हो, एबुटीलियन इंडिकम। ठीक है, जिसका मान लीजिए हम भारत की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई यूएसए में किसी वीड का ओरिजिनेशन हुआ है तो वो यूएसए के लिए इंडिजिनस वीड होगा। लेकिन मान लीजिए हम जैसे एबुटीलियन इंडिकम है, इंडिया के अंदर था, इसको श्रीलंका में लेकर अगर जाएंगे तो वहां के लिए क्या हो जाएगा? एक्सोटिक वीड हो जाएगा। एक्सोटिक वीड आप समझ ही गए होंगे कि एक्सोटिक वीड क्या होते हैं। ठीक है, अब इन एक्सोटिक वीड के अंदर दो चीजें आती है। एक होता है नेचुरली वीड और एक होता है एडवेंटिव वीड, या इन्हें कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक वीड, एंथ्रोपोजेनिक वीड। फर्स्ट वर्ड देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्सोजीनस, एक्सोटिक, एलियन या फॉरेन। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा वीड है जिसकी ओरिजिन जो है वो इंडिया में नहीं हुआ है, किसी दूसरी कंट्री से हम क्या करके लाए, उसको लेकर आया है। ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सोटिक वीड। ये चीज क्लियर है। मान लीजिए कोई वीड आता है जिसका नाम क्या है? ए है, और एक और वीड आता है जिसका नाम क्या है? बी है। कहां पर आते हैं? इंडिया के अंदर। ए वीड आया इंडिया के अंदर, मान लीजिए ह्यूमन लेके आया, किसी भी माध्यम से आया, तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सोटिक वीड है। अब इंडिया में आने के बाद जो है ये अपने आप जो है नेचुरली अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखेगा। ठीक है, अपने आप जो है ये डिसेमिनेट होगा, तो ये वीड क्या कहलाएगा? नेचुरली वीड, यानी जिसे किसी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को आगे लेके चलने के लिए। वो क्या कहलाते हैं? नेचुरली वीड, या नेचुरली एक्सोटिक वीड, या नेचुरली एलियन वीड, या नेचुरली फॉरेन वीड, या कोई भी वर्ड आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। वर्ड लिखा हुआ है एडवेंटिव वीड या एंथ्रोपोजेनिक वीड। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग के लिए हम जेनी या फिर एंथ्रोपोलॉजी, जिनके ह्यूमंस की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब यहाँ पर जो एजेंट है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग जब किसी दूसरी कंट्री से किसी वीड प्लांट को इंडिया के अंदर लेके आएगा या किसी पर्टिकुलर कंट्री में लाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। अब एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन बीइंग लेके आ गया, लेकिन इसका जो फर्दर डिसेमिनेशन है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? ह्यूमन बीइंग रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिव वीड भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? एडवेंटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखना है। एडवेंटिव वीड का नाम क्या है? ठीक है, तो ऐसे वीड दोज रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन बीइंग फॉर फर्दर इन्फेस्टेशन, यानी इंडिया के अंदर हम लेकर आ गए, हम कौन सा वीड कहलाएगा? एंथ्रोपोजेनिक वीड। या फिर इसका डिसेमिनेशन करने के लिए, इसके साम्राज्य को बनाए रखने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन बीइंग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक या एडवेंटिव वीड कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में कुछ वीड हैं जो इंडिया के अंदर हम उनको इंट्रोड्यूस किए हैं, वो हमारे यहाँ पर जो है एक्सोटिक वीड है। एक ना एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं जैसे कि एक्सोटिक वीड, और इसका ओरिजिन अगर हम देखें, यानी ये कहां से लेकर आए, तो ओरिजिन एक साइड लिख लेते हैं। आप सबने जो है एक वीड का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लेंटाना कैमेरा। ठीक है, लेंटाना कैमेरा
जिसे इंडिया के अंदर जो है सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले जो है कौन सा वीड इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद रखना है लेंटाना कैमरा। किस पर्पज से किया गया था? ऑर्नामेंटल पर्पज से। आपने देखा होगा कि एक जब श्राद्ध पक्ष चलता है तो गाँव में जो है रूरल एरियाज के अंदर अभी भी सांझी बनाई जाती है, जिसको हम संजा या कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसकी सजावट के लिए जो है गाँव में क्या लेके आते हैं, ये लेंटाना कैमरा के फूलों से ज्यादा सजाया जाता है उसको, ऑर्नामेंटल है ना। आप लोगों ने भी कभी अगर ऐसी एक्टिविटी की होगी तो पता होगा, ठीक है। लेंटाना कैमरा जिसको हम घनेरी बोलते हैं। लेंटाना कैमरा का ओरिजिन अगर देखा जाए तो कहाँ है? श्रीलंका है। कहाँ है? श्रीलंका। ये चीज आपको याद रखना है। किस पर्पज से लेकर आए थे? तो याद रखना है ऑर्नामेंटल पर्पज। सेकेंड है आपका ओपुंसिया, ओपुंसिया स्ट्रिक्टा, यानी नागफनी की अगर हम बात करें, किसकी? नागफनी की। तो इसकी ओरिजिन जो है, ओरिजिन पहले जो है यूरेशिया है। कहाँ है? यूरेशिया, ठीक है। इसके बाद में साल्विनिया मोलेस्टा, जो कि एक आपका एक्वेटिक वीड है, साल्विनिया मोलेस्टा, ठीक है। इसकी ओरिजिन पहले जो है वो है ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है सोरगम हेलिपेंस, इसको आपको भूलना नहीं है। सोरगम, सोरगम हेलिपेंस। सोरगम हेलिपेंस का अगर मैं कॉमन नेम पूछूं तो क्या होगा? वेरी गुड। कौन सा है? जॉनसन ग्रास है। और जॉनसन ग्रास जो है वो किसके लिए एज अ होस्ट का काम करती है? सोरगम हेलिपेंस जो है यूएसए में। इसके अंदर क्या लगता था? देखो मैंने कहा था जॉनसन बेबी पाउडर, यानी स्मॉल, यानी जो ड्वार्फ होता है, ड्वार्फ मोजेक वायरस के लिए, क्लियर है। जबकि डाउनी मिल्ड्यू के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? सेकरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं पार्थिनियम हिस्टेरोफेरस। हाँ हाँ, क्या आता है? यूएसए में क्या आता है? अभी आएगा वो, ठीक है। पार्थिनियम हिस्टेरोफेरस की बात करें तो इसका ओरिजिन पहले जो है वो नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका। देखो अगर हम बात करते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहा जाता है? यूएसए कहा जाता है। अब इसके अंदर भी कई सारी कंट्रीज है, मैक्सिको इसके अंदर आता है, अमेरिका इसके अंदर आता है। तो जनरली जो पार्थिनियम हिस्टेरोफेरस है इसका ओरिजिन पहले क्या है? नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका है। यूएसए जो है पूरा टर्मिनोलॉजी दे दिया किसके लिए? सोरगम हेलिपेंस के लिए। इसके बाद एक दो वीड और आप याद रखें ना, जैसे कि 6 बात करते हैं फ्लेरिस माइनर के बारे में। फ्लेरिस माइनर, फ्लेरिस माइनर इसका जो है मेडिटेरियन रीजन, एम से याद रखना है, मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन मेनली इंडो बर्मा जो इलाके हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है? मेडिटेरियन रीजन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ वीड है, इतने ही नाम आपको याद रखना है। लेंटाना कैमरा कहां से लाए थे भाई? लंका में से हम क्या लेके आए थे? ऐसे पुष्प लेके आए थे जिससे कि हमें ऑर्नामेंटल करना था, लेकिन स्थिति जो है बड़ी खराब हो गई थी, है ना। अभी तो ठीक है फिर भी। ओपुंसिया स्ट्रिक्टा, ओपुंसिया कैसे याद रखना है? ओपुंसिया स्ट्रिक्टा, कहीं ना कहीं आर आई मतलब यूरेसिया, मतलब आप जैसे प्रोनाउंसिएट करोगे तो आपको लगेगा ये दोनों सेम चीजें हैं। इसके बाद साल्विनिया मोलेस्टा, ठीक है। मोल भाव हम करते हैं, क्या करते हैं? बाजार में करते हैं। ब्राजील यानी मतलब ऐसे आपको रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा। सोरगम हेलिपेंस, हेलिपेंस यानी यूएसए याद रखना है। पार्थिनियम हिस्टेरोफेरस कहाँ है? नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका। फ्लेरिस माइनर, माइनर यानी मेडिटेरियन, ठीक है। माइनर यानी मेडिटेरियन। देखो ये अलग अलग है, मैंने अलग तरीके से याद रखे हैं, आप अलग याद हो जाएंगे मतलब कुल मिला के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन एसोसिएशन, बेस्ड ऑन एसोसिएशन। देखिए एसोसिएशन के बेसिस पे एक आपने कई बार सुना होगा, और कोई सा भी एग्जाम हो तो यहां से जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ए पैरासिटिक वीड, पैरासिटिक वीड। इन पैरासिटिक वीड को जो है हम बोलते हैं फेनेरोगेमिक वीड। आपको ऑप्शन में पैरासिटिक में देकर फेनेरोगेमिक वीड वहां पर मिल सकता है, और फेनेरोगेमिक भी अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पर लिखा होगा क्रॉप बाउंड वीड,
कौन से वीड हैं? क्रॉप बाउंड, यानी पर्टिकुलर क्रॉप के साथ क्या रहेंगे? बाउंड रहेंगे। ऐसे वीड को हम क्या बोलते हैं? फेनेरोगोमी। और फेनेरोगोमी को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक आप जानते हैं पैरासिटिज्म और प्रेडेटिज्म दोनों के अंदर जो है सर ने काफी अच्छे तरीके से बताया होगा। पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है? किल नहीं करेंगे, केवल नरिशमेंट जो है उनसे लेंगे। प्रेडेटिज्म के अंदर जो उनका प्रे होगा उसको वो टोटली क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो क्रॉप बाउंड वीड या फेनेरोगेमिक वीड इन्हें कहा जाता है। अब कैसे वीड? यहां पर लिखा हुआ है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है कि टोटली नरिशमेंट जो है वो किससे लेंगे? क्रॉप प्लांट से लेंगे। वीड दोज आर डिपेंडेंट, वीड दोज आर डिपेंडेंट ऑन क्रॉप प्लांट पार्शियली और फुल्ली ऑन crop plant for their nourishment का मतलब हो गया पोषण के लिए। ऐसे वीड जो कि पूरी तरीके से या फिर आंशिक रूप से जो है किस पर निर्भर करते हैं? फसलों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए? नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए। तो ऐसे वीड को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक वीड, या क्या कहा जाता है? फेनेरोगोमी, या कहा जाता है क्रॉप बाउंड। आपने कई बार जो है बचपन से आप पढ़ते आए हो कि जो है एक ऐसी ट्रिक है, सर जो है हमें क्या करना है? क्लोज करना है, ठीक है, सर क्लोज, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी शादी ब्याह होते हैं, है ना, तो जो नंबर आता है, मतलब प्राणी ग्रह संस्कार क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? आपकी तरफ नहीं होता, गंगानगर हनुमानगढ़ से होंगे आप, है ना, हमारी तरफ होता है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज जो हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे जो कर्जादार जो स्थिति है वो इसी वजह से आ रखी है। कोई भी छोटा से छोटा प्रोग्राम हो या बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, वहां पर जो है घर वालों में सबके क्या लाए जाते हैं? कपड़े लेके आए जाते हैं ना। अब जैसे मान लो मैं दूर का रिश्तेदार हूं तो मैं ऐसा कपड़ा लेके जाऊंगा कि यहाँ देखे कि मैं कपड़ा लेके आया हूँ, लेकिन उसका कोई मोल भाव नहीं होता है या कोई क्वालिटी नहीं होती है, मतलब एक वेस्टेज चीज है। चलिए उसको छोड़ते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में जो कपड़े ले आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि दूल्हे के दादाजी सबसे पहले आएंगे या दूल्हे के दादी जो है सबसे पहले आएंगे, यानी घर में जो है सबसे पहले बड़े आदमी का नंबर आता है, फिर छोटे का आता है। इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर जो है पहले 2 वर्ड है SAR, ठीक है, और इस SAR के अंदर 2 डिवाइडेशन कर दिया, CL और OS। जब आप सरकारी सेवा में चले जाएंगे तो एक लीव आपको मिलती है, कैजुअलिटी लीव मिलता है, ठीक है, CL जिसको हम बोलते हैं। सर क्लोज हमें याद रखना है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? ये बड़ा होगा और ये छोटा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये भी बड़ा होगा और ये छोटा। यहाँ पर एस का मतलब क्या है? स्टेम है। क्या है? स्टेम। आर का मतलब क्या है? रूट है। बड़ा है, बड़े को हम बोल देंगे भाई पूरा, यानी यहाँ पर हम बोल देते हैं टोटल। इस छोटे को हम बोल देते हैं सेमी। टोटल की जगह हम इसको होल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? होल। सेमी की जगह हम क्या बोल सकते हैं? पार्शियल बोल सकते हैं। क्लियर है? यहां भी क्या हो जाएगा? टोटल या फिर होल। यहां पर क्या हो जाएगा? पार्शियल या फिर सेमी। यहां तक समझ गए आप? इसके बाद में सी का मतलब क्या होता है? कसकुटा। क्या होता है? कसकुटा। एल का मतलब लोरेंथस, ओ का मतलब ओरोबंची, एस का मतलब स्टाइल। आपको तो आता है, ठीक, चलो कोई दिक्कत। एक बार अपन इसको लिख लेते हैं। यहां तक समझ गया आप क्या होता है? चलो इनके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम ये देखेंगे कि क्या रीजन है कि इस टाइगर जो है वो पार्शियली या फिर सेमी जो है वो किस नेचर का है? रूट पैरासाइटिक नेचर का है, ठीक है। तो इसके अंदर टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स के अंदर जो है एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखना है, CLOS, ठीक है, ठीक। इसके अंदर सबसे पहले टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, या फिर टोटल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? होल स्टेम पैरासाइट लिख सकते हैं। सेकंड जो है क्या हो जाएगा? सेमी, या सेमी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पार्शियल। क्या आएगा? स्टेम। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पैरासाइट। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर जो है वो किसका आएगा? आर का, मतलब रूट। लेकिन रूट में कौन सा पहले? टोटल रूट पैरासाइट। नीचे क्या आ जाएगा? सेमी रूट पैरासाइट। यहां तक तो आप लोगों को याद है। अब एक स्पेसिफिकेशन पूछा जाता है कि जो टोटल स्टेम पैरासाइट है उसके अंदर कौन सा वीड आता है, तो इसके अंदर कौन सा वीड आएगा? सी यानी क्या हो जाएगा? कसकूटा। क्या हो जाएगा? कसकूटा, ठीक है। आपने गांव में देखा होगा कि हम क्या चलाते हैं? सीडी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? सीडी। सीडी देखी होगी आपने। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है?
कॉम्प्लेक्स डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स डिस्क। अगर कंप्यूटर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, सीडी का मतलब कॉम्प्लेक्स डिस्क होता है। कसकुटा, तो इस कसकुटा को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है? डोडर। क्या है? डोडर। तो अगर आपसे पूछा जाए डोडर जो है वो किस नेचर का होता है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में अब ये पूछा जाता है कि कौन कौन से क्रॉप प्लांट के अंदर जो है ये अपना नरिशमेंट लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें याद रखना है आपको। रिचका या फिर बर्सिम या फिर ऑनियन या फिर लिंसी। ठीक है। रिचका, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिचका को मेडिका को सेटाइवा कहा जाता है, अल्फाल्फा कहा जाता है, या चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, राजा नहीं कहा जाता है रिचका, लेकिन ये रिचका राजा नहीं, क्या है? रानी। बरसीम जो है क्या बोलते हैं? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इजिप्ट से इसको हम लेकर आए थे। और बरसीम जो है चारे वाली फसलों की क्या है? किंग है। ठीक है, मतलब में है स्त्रीलिंग, लेकिन काम किसका करती है? पुल्लिंगा करती है। ऑनियन का मतलब आप सभी जानते हैं, सर ने भी आपको काफी। लिंसी, लाइनम यूसीटेटिसिमम, एकमात्र ऐसी ऑयल सीड क्रॉप जिसको आप ऑयल सीड के रूप में भी यूज करते हो और फ्लेक्स मतलब फाइबर के रूप में भी यूज करते हो। ये चीज आपको याद रखना है। तो चार चीजें यहाँ पर आपको याद रखना है। पहली चीज कि टोटल स्टेम पैरासाइट के अंदर कौन आता है? कसकुटा। कसकुटा को क्या बोलते हैं? डोडर। और कसकुटा या डोडर जो है किससे अपना नरिशमेंट लेते हैं? रिस्का, बरसीम, ऑनियन और लिंसीड से। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में सर एसआर कसकुटा नरिशमेंट कैसे लेते हैं वो भी हम बात करेंगे। सर C3 C4 कैम वीड के एग्जाम्पल याद रहते हैं बट जल्दी भूल जाते हैं, इस पर हम सब पे बात करेंगे मोहित, है ना। पहले सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट की बात करते हैं। सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है आपका लोरेंथस। क्या आता है? लोरेंथस। लोरेंथस, जिसको हम लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस जो है इसका पूरा नाम है, लेकिन आपको पूरा नाम याद नहीं करना है। मेनली लोरेंथस जो है वो इंडियन रेलवे में काम करता था। कहां पर करता था? इंडियन रेलवे में। तो इसका जो कॉमन नेम है इंडियन रेड मिस्ट लेटोई है। क्या है? इंडियन रेड मिस्ट लेटोई। इस बार पेपर जो है आपका कौन बना रहा है? जोधपुर यूनिवर्सिटी बना रही है। और जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी जो सीओई है वो डॉक्टर उमानाथ शुक्ला जी है, जो कि आपके जेड कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। ठीक है, तो पेपर जो है इस बार भी अच्छा ही बनेगा, पिछली बार से भी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इंडियन रेड मिस्ट लेटोई की अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली जो है प्लांटेशन क्रॉप्स है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप में आपका मैंगो भी आ जाता है, साथ ही साथ आपसे कॉफी और एक है आपका टी। इनसे क्या कर लेता है? नरिशमेंट लेता है। मोहित ने जैसा अभी पूछा था कि सर कैसे जो है ये अपना नरिशमेंट लेते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कसकुटा के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या कहा जाता है? वेरी गुड, क्या कहा जाता है? अमरबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमरबेल कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, गांव के अंदर किसी भी चीज को ऐसे नाम नहीं दिया जाता है, ये क्या है? लोकल नेम है। अब इसको अमरबेल क्यों कहा? कसकुटा को हम वैसे क्या बोल रहे हैं? डोडर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डोडर बोल रहे हैं। और ये डोडर जो है अपना नरिशमेंट किससे ले रहा था? ऑनियन से ले रहा था, रिचका से ले रहा था, बरसीम से ले रहा था, या लिंसीड से ले रहा था। जनरली होता क्या है कि यदि मैं रिचका की बात करूं या बरसीम की बात करूं तो इस तरीके से बरसीम या रिचके का पौधा वैसे होता नहीं है, लेकिन हमें क्या मानना है? होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है? कसकुटा, कसकुटा क्या करता है? जैसे ही अपना जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करने के बाद में जो है ये स्टेम पैरासाइट है। किस नेचर का है? स्टेम। और स्टेम में भी हमने कौन सा कहा? टोटल। तो जैसे ही मान लीजिए यहां पर ये जो है कसकुटा या डोडर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद ये इस तरीके से जो है इसके चारों लिपट जाता है, और लिपट कर जो है इसके रूट्स में यहाँ पर जो है नरिशमेंट जो है ये लेता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है इस तरीके से ये संबंध बनाता है, कोरिलेशन होता है। आप टीके दास के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो रीजन ये है कि इसको अमर बेल क्यों कहा जाता है? बेल का मतलब बेल की तरह ये लिपटता है, और ये कैसी बेल है? अमर है। अमर कैसे? यानी पूरी तरीके से जो है इसको जकड़े रहती है, इसलिए कहा जाता है अमर बेल। समझ में आया? इसके बाद में आपने सुना होगा मैंगो। मैंगो के अंदर जब हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ाई जाती होगी तो एक जिस तरीके फुद का लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो वीड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोरेंथस कहा जाता है। ठीक है, आपको नाम याद रखना है कि लोरेंथस जो है वो किस नेचर का होता है? सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट नेचर का होता है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आता है टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट के अंदर क्या आएगा? ओरोबंकी। क्या आएगा? ओरोबंकी। तो हम बात करते हैं ओरोबंकी के बारे में। इसके अंदर है ओरोबंकी। अब क्या होता है, जैसे ही आप घर पे जाते हो और परेशान हो जाते हो तो अपने भाई से बोलते हो ओ ब्रो, ऐसे बोलते हो ना? ओ ब्रो नहीं बोलते हो? चलो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ऐसे बोलते होंगे, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना है ओरोबंकी को कहा जाता है ब्रूम रैप।
क्या कहा जाता है? ब्रूम रैप। क्या कहा जाता है? ब्रूम रैप कहा जाता है। और ये ब्रूम रैप जो है अपना नरिशमेंट जो है सोलेनेसियस प्लांट से लेता है। किससे लेता है? सोलेनेसियस। सोलेनेसियस के साथ साथ जो है सोलेनेसियस, और सोलेनेसियस के साथ साथ आपका रेपसीड जो मस्टर्ड है, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है, रेपसीड मस्टर्ड। हम बात करेंगे कि रेपसीड मस्टर्ड दो नाम क्यों, एक ही नाम क्यों नहीं दिया। सोलेनेसियस के अंदर आप समझ जाओगे टोबैको आता है, टोमेटो आता है, चिली आता है, पोटैटो आता है। उन सबसे नरिशमेंट कौन सा लेता है? आपका ओरोबंकी लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूम रैप। मेनली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो रेपसीड एंड मस्टर्ड से रिगार्डिंग जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट सेमी रूट पैरासाइट। कौन सा है? सेमी रूट पैरासाइट, जिसका नाम क्या है? आपका स्ट्राइगा। ठीक है, कौन सा है? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, स्ट्राइगा को एक और बोलते हैं कि इसको जो है कहा जाता है विच वीड। क्या कहा जाता है? विच वीड। लेकिन अंग्रेजी के उस विच से ये विच अलग है, ठीक है। WHICH जो है हम विच बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जैसे कि नॉलेज को जो है हम कनोलेज बोलना चाहिए था, लेकिन हम नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर चीजें अलग है। स्ट्राइगा इसे किस नाम से जाना जाता है? विच वीड। और स्ट्राइगा जो अपना नरिशमेंट लेता है वो किससे लेता है? C4 प्लांट से लेता है। किससे लेता है? C4 प्लांट से। और आप सभी जानते हैं C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं? C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की अगर हम बात करें तो चाहे वो आपका सोरगम हो, चाहे वो सुगर केन हो, चाहे वो मेज हो, चाहे वो आपका पल्मलेट हो, और इन चारों के अलावा जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावना बनती है वो पान से बनती है। किससे बनती है? पान। पान का मतलब क्या हो जाएगा? पेनिकम एंटीडोट या पेनिकम स्पीसीज। ऐसे हो जाएगा आपका एमेरंथस स्पीसीज, एमेरंथस स्पीसीज। और एन से हो जाएगा आपका नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास। ये सब भी किस नेचर के होते हैं? आपके C4 होते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ऐसा क्या है कि स्ट्राइगा को तो हमने जो है सेमी रूट कहा और ओरोबंकी को जो हमने टोटल रूट कहा। एक चीज याद रखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओरोबंकी एकमात्र ऐसा वीड प्लांट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ओरोबंकी में जो है, ओरोबंकी के अंदर जो है क्या नहीं होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एब्सेंस। फोटोसिंथेसिस एब्सेंस से मींस इसके अंदर क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल की जो है वो अनुपस्थिति होती है। ये चीज क्लियर है? तो इस वजह से ये क्या करता है? पूरी तरीके से जो है वो रूट पर डिपेंड होता है। और किसके रूट्स पर डिपेंडेंट होता है? याद रखना है, रैप्सीड मस्टर्ड और सोलेनेसियस फैमिली पर। उसके बाद सेकंड केस आता है सेमी रूट्स पैरासाइट। उसका नाम क्या है? आपका स्ट्राइगा है। अगर हम स्ट्राइगा की बात करते हैं तो स्ट्राइगा का जो सीड है उसका जो डायामीटर होता है, या उसके अंदर हम बात करें, सॉरी डायामीटर नहीं, उसके हाँ डायामीटर 0.2 mm इसका डायामीटर होता है, जिसका नाम है आपका स्ट्राइगा, ठीक है। और जबकि अगर हम कस्कुटा की बात करते हैं तो कस्कुटा का होता है 1 mm। कितना होता है? 1 mm, ठीक है। अब 1 mm डायमीटर का यदि हम कंपैरिजन करें किससे? 0.2 mm से। ऐसा कहा जाता है कि जो डाइकोट वीड होते हैं, डाइकोट वीड जो होते हैं उनके अंदर फूड स्टोरेज ज्यादा होता है। मोनोकोट वीड के अंदर फूड स्टोरेज क्या होता है? कम होता है, ठीक है। जिसके अंदर फूड स्टोरेज ज्यादा है वो लंबे समय तक बिना फोटोसिंथेसिस के अपना जीवन यापन कर सकता है। मतलब सीडलिंग जब तक नहीं बनेगी तब तक वो जो है अपना उस स्टोरेज फूड से क्या लेते रहेंगे? नरिशमेंट लेते रहेंगे। ये चीज क्लियर है? तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सा वीड का सीड जो है वो जल्दी अपना नरिशमेंट खत्म कर देगा, यानी जो उसका फूड स्टोरेज है वो खत्म हो जाएगा? स्ट्राइगा में या फिर कस्कुटा में? स्ट्राइगा में। इस वजह से ये पार्शियली मतलब कुछ दिन तक तो अपना भोजन बनाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो किस पर डिपेंड हो जाएगा? रूट्स पर। और किसके रूट्स पर डिपेंड होगा वो? C4 प्लांट्स। किसके? C4 प्लांट्स। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल जर्मिनेशन। क्या कहा जाता है? सुसाइडल जर्मिनेशन। वो भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। सुसाइडल जर्मिनेशन। सुसाइडल जर्मिनेशन का मतलब क्या है? जैसे कि आत्मघाती थैली आपने नाम सुना होगा, ठीक है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सुसाइडल जर्मिनेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये किस क्रॉप से संबंधित है? क्रॉप अगर पूछा जाए तो क्या जाएगा राइट आंसर? कॉटन। अगर वीड आपसे पूछा जाए तो वीड का नाम क्या होगा आपका? स्ट्राइगा। कौन सा होगा? स्ट्राइगा। अब होता क्या है कि जैसे जब भी हम कॉटन की बात करते हैं, ठीक है, कॉटन की बात करते हैं, वैसे कॉटन में ब्रॉड लीफ होती है। कॉटन की जो रूट्स होती है उन रूट से एक हार्मफुल केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइगोल। क्या कहा जाता है? स्ट्राइगोल। और ये स्ट्राइगोल जो है वो एनहांसर का काम करता है। किसका? एनहांसर। अब किसका एनहांसर करता है? एनहांसर दी जर्मिनेशन ऑफ, जर्मिनेशन
किसका जर्मिनेशन को एनहांस करता है? स्ट्राइगा। किसके जर्मिनेशन को? स्ट्राइगा। यानी स्ट्राइगा का जर्मिनेशन को कौन बढ़ावा देता है? आपका स्ट्राइगोल। और स्ट्राइगोल किससे रिलीज किया जाता है? कॉटन से। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, या क्या किसकी सीडलिंग स्टार्ट हो जाएगी? स्ट्राइगा की। लेकिन हम तो जानते हैं कि स्ट्राइगा जो है अपना नरिशमेंट किससे लेता है? C4 प्लांट से लेता है। लेकिन यहाँ पर C4 प्लांट क्या है? अनुपस्थित है। कौन है आपका यहाँ पर? कॉटन है। तो कॉटन से तो ये नरिशमेंट नहीं ले सकता है। इस केस के अंदर इसका जर्मिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन फर्दर अपनी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये कंटिन्यू नहीं कर पाता है। इस वजह से इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल जर्मिनेशन कहा जाता है। क्लियर है? सुसाइडल जर्मिनेशन कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? कॉटन। कॉटन क्या रिलीज करती है? स्ट्राइगोल। स्ट्राइगोल है यानी स्ट्राइगा, यानी ऐसा केमिकल जो स्ट्राइगा के जर्मिनेशन को क्या करता है? बढ़ाता है। एनहांस यानी बढ़ाता है। ठीक है, जैसे ही जर्मिनेशन बढ़ेगा तो स्ट्राइगा जर्मिनेट होगा। स्ट्राइगा जर्मिनेट होता है तो जाहिर सी बात है C4 प्लांट से अपना क्या लेता है? नरिशमेंट लेता है। लेकिन यहाँ पर C4 प्लांट की अनुपस्थिति में इसका क्या हो जाएगा? इसका किलिंग हो जाएगा, थोड़े दिन बाद अपने आप जो है खत्म हो जाएगा। इस वजह से इसे कहा जाता है आपका सुसाइडल जर्मिनेशन। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई क्या यहाँ तक? एक बार आप इसको 200 की स्पीड से जो है लिख लेना ना। ये लिख लो जिसने नहीं लिखा है पहले। कौन सा? सेज वीड वाला भी है? अच्छा अच्छा, लिख लीजिए। ऑब्लिगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट जो है टोटल के लिए जो है हम ऑब्लिगेट यूज करेंगे। टोटल के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑब्लिगेट। अभी एक वर्ड और लिख लेंगे। कहां पर? स्क्रूनिपस। आपने जब बचपन में, अगर आपकी राइटिंग ज्यादा खराब होगी तो आपके लिए लाइनिंग वाली कॉपियां लेके आए जाए। अगर अंग्रेजी का आपको करना है तो 4 लाइन वाली या ऐसा कुछ लाया जाता था। ठीक, लेकिन हमारे गांव में शॉप नहीं थी, है ना, तो इस वजह से अपनी राइटिंग को सही नहीं कर पाया। ठीक है, चलो। स्क्रूनिपस स्पीसीज, फिम्ब्रिस्टाइलियस, मिलीसियम, डिक्टोमा, टेनेरा, लिटोरा, 4 की स्पीसीज है, लेकिन अपन को 4 याद नहीं रखना है। क्या पूछ रहा है भाई? शुरू से बताते हैं। सेज जो है, ये जो है ग्रासेस की तरह होती है, यानी इनकी लीफ जो है नैरो होती है, लेकिन इनके अंदर 3 रैंकेड लीफ स्टेम पाया जाता है। 3 रैंकेड लीफ स्टेम का मतलब है यहाँ पर तिकोना जो है इनका स्टेम होगा। पूरा का पूरा स्टेम जो है वो सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। लेकिन ग्रासेस के अंदर केवल जो नोड वाला पार्ट है वही क्या होता है? सॉलिड होता है, और इंटरनोड वाला पार्ट क्या होता है? होलो होता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, सेजेस के अंदर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से स्पीसीज आते हैं या कौन कौन से वीड आते हैं, तो साइप्रस, फिम्ब्रिस्टाइलिस और स्क्रूनिपस स्पीसीज आते हैं। आप केवल साइप्रस को याद नहीं रखना है, इन दोनों नाम को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एग्जामिनर चालाकी करेगा, बहुत छोटा हुआ लिखा है, साइप्रस एरिया लिखा हुआ है, साइप्रस डिफॉर्मिस लिखा हुआ है, साइप्रस कॉम्पैक्टस, साइप्रस कॉम्प्रेसस। थोड़ा जल्दी लिखो है ना। फिम्ब्रिस्टाइलिस, मिलीसियम, डिक्टोमा, टेनेरा, लिटोरा, इसकी 4 स्पीसीज है, लेकिन 4 अपन को याद नहीं करनी है। कॉम्पैक्टस, क्या भाई विष्णु आज चश्मा उस्मा नहीं लगाया क्या? अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये सुविधा अच्छी है ना, वरना अगर वाइट ये लिखा हुआ है, ये एस है पीछे ना, जल्दी लिखो, जल्दी लिख लिया। कॉम्प्रेसस, बेस्ड ऑन ओरिजिन, इंडिजिनस, एक्सोजिनस, एक्सोटिक या एलियन वीड। ठीक है, फॉरेन वीड। ओरिजिन इन इंडिया, इक्लिफा इंडिका, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, एबुटीलियन इंडिकम, एबुटीलियन थियोफ्रासिस, कई सारे इसके नाम हैं। ठीक है, नेचुरल वीड का मतलब या नेचुरली वीड का मतलब समझ जाओगे। ठीक है, एडवेंटिव वीड और एंथ्रोपोजेनिक वीड, ये और लग गया है यहाँ पे, ई है ये ना, एंथ्रोपोजेनिक वीड। वीड दोज आर रिक्वायर्ड ह्यूमन फॉर फर्दर इन्फेस्टेशन। देखो, खराब राइटिंग के 2 फायदे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, टीचर को पता है ये पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, और मान लो आपने चाहे पेपर में कुछ अच्छा नहीं लिखा हो, तब भी नंबर आपको मिल जाते हैं।
हुआ है ऐसा तुम्हारे साथ? चलो कोई ना, होगा, है ना। वीड दोज रिक्वायर्ड ह्यूमन बीइंग फॉर फर्दर इन्फेस्टेशन, जैसे फ्लेरिस माइनर है, ठीक है, फ्लेरिस माइनर का फर्दर इन्फेस्टेशन के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्यों है? क्योंकि फ्लेरिस माइनर जो है वीड के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्शनेबल वीड भी हम उसको बोलते हैं, तो इनके सीड साइज सेम होती है, तो इसके साथ मिक्स हो जाता है, तो ह्यूमन की वजह से होता है, ठीक है। अलग होता है, मतलब सीड साइज कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऑब्लिगेट वीट की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी वो जहां जहां वीट होगा वहां वहां ऑब्लिगेट होगा, ठीक है। तो ऐसे वीट जो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। चलो एक बार लिखो इनको, फिर हम पढ़ते हैं। इसको भी जूम करें। बेस्ड ऑन ओरिजिन, इंडिजिनस, एक्सोजिनस, एक्सोटिक, एलियन वीट। थोड़ा फास्ट लिखो यार। अच्छा ऐसा, फर्दर इन्फेस्टेशन, फर्दर इन्फेस्टेशन क्या हुआ? कौन सा कलर? कौन सा? ये रेड कलर? इसको चेंज कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए इसको खत्म कर देंगे। ब्लैक लिस्ट होता है या ब्लॉक लिस्ट होता है? ब्लैक होता है या ब्लॉक होता है? चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी वीड है ना। लिख लिया? एबुटीलियन इंडिकम, एबुटीलियन इंडिकम। यार कैसे काम चलेगा विष्णु? नहीं ऐसे तो देखो, बीएससी नहीं होने में तो पीएचडी भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पीएचडी करना ये चीजें बड़ी बात नहीं है, है ना। होने में सब कुछ हो सकता है। लिख लिया? पीएचडी में डिपेंड, पीएचडी डिपेंड करती है कि आपका एडवाइजर कैसा है ना, उस पर, और आप कैसे हो। मिनिमम जो है 3 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 8 साल होना चाहिए। पहले 7 साल का था, अभी 8 साल कर दिया है, ठीक है। 8 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी करना है, ठीक? होता कुछ नहीं है 2 साल में नहीं होती है। अभी मिनिमम कोर्स वर्क जो है वो 1 साल का है और रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो 3 साल की। आपको 3 साल तो कॉलेज में रुकना ही पड़ेगा। चलो लिखो अभी, अभी अपन पीजी में एडमिशन लो, ठीक है ना, उसके बाद में सोचना है। करवाते कुछ नहीं है, मतलब ऐसी चीज करवाते हैं जिससे फायदा किसानों को नहीं होता है, ठीक है। देखो ये बड़ी विडंबना है ना, कोई ना कभी बात करेंगे इस मैटर पे, हैं? चलो अभी एक बार तुम पीजी में एडमिशन लो पहले, ठीक है। लेंटाना कैमेरा श्रीलंका, ओपुनसे स्ट्रिक्टा यूरेशिया, साल्विनिया मोलिस्टा ब्राजील, सोरगम हेलिपेंस यूएसए, पार्थिनियम हिस्टेरोफेरस जिसको हम गाजर घास बोलते हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, फ्लेरिस माइनर जो है मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। फ्लेरिस माइनर की जगह एक और वीड होता है लेमा माइनर, ठीक है। सुना है नाम लेमा माइनर का? लेमा माइनर जिसको हम डक वीड बोलते हैं। अभी सेकंड क्लास अपलोड नहीं हुई है, बिल्कुल भीम सिंह बोलते हैं अपलोड करवाने के लिए। स्टेरोफेरस लिखा? लिखो। लिख लिया? चलो
सेकंड है नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, मेडिटेरियन रीजन, नीचे लिखा हुआ है फ्लेरिस माइनर। लिखो लिखो। बेस्ड ऑन एसोसिएशन, जिसके अंदर पैरासिटिक वीड, याद रखना है फेनेरोगेमिक वीड भी इनको कहा जाता है, ये टर्मिनोलॉजी नहीं है, फेनेरोगेमिक वीड, फेनेरोगेमिक वीड, और इनको कहा जाता है क्रॉप बाउंड वीड। ठीक है, टोटल का सिनोनिम्स जो है आप लिख लेना, टोटल को हम जो है ऑब्लिगेट भी लिख सकते हैं, टोटल को जो है ऑब्लिगेट भी बोल सकते हैं। टोटल का जो सिनोनिम्स है, ऑब्लिगेट पैरासाइट आएगा फिर वहां पर, ठीक है, ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट, ठीक है, ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट, ये चीज याद रखना है। टोटल स्टेम पैरासाइट कस्कुटा, जिसको हम डोडर बोलते हैं, रिस्का, बर्सिम, ऑनियन और लिंसीड, लिंसीड यानी लाइनम यूसीटेटिसिमम, ठीक है, जिसको हम फ्लेक्स भी बोलते हैं, एकमात्र ऐसी ऑयल सीड क्रॉप है जिसका यूज जो है फाइबर पर्पस से भी यूज किया जाता है। ऑनियन, जिसको हम एलियम सीपा बोलते हैं, एलियम सीपा ही बोलते हैं ना। बर्सिम, जिसको ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, रिस्का, जिसको मेडिकागो सेटाइवा या फिर अल्फा अल्फा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुर्सिन, लुर्सन, हाँ हाँ लुर्सन ही कहा जाता है। सेमी और पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंथस, लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस इसका पूरा नाम है, लेकिन आपको लोरेंथस याद रखना है। इंडियन रेड मिस्ट लेटोई, ठीक है, हो सकता है आपको कस्कुटा, लोरेंथस और ओबंकिस्टाइगा ना देकर इनके कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, डोडर, इंडियन रेड मिस्ट लेटोई, ब्रूम रेप और विचवीड, ठीक है। मैंगो कॉफी एंड टी मींस प्लांटेशन क्रॉप के अंदर लोरेंथस, ओरोबंकी जो है रेप्सिड एंड मस्टर्ड के अंदर, सोलेनेसियस प्लांट के अंदर, सोलेनेसियस के अंदर आप सभी जानते हैं, हॉर्टिकल्चर का अच्छा नॉलेज है ना, पोटैटो, टोमेटो, चिली सब जो है सोलेनेसियस में आता है। ब्रिंजल हो गया। सेमी रूट पैरासाइट के अंदर स्टाइगा, जिसको हम विच वीड बोलते हैं, जो कि C4 प्लांट्स पर मेनली अपना नरिशमेंट लेता है, ठीक है। टोटल को जो हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट भी बोलते हैं, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, टोटल को जो है ऑब्लिगेट भी कहा जाता है। फेनेरोगेमिक वीड या क्रॉप बाउंड वीड, पैरासिटिक। एक पैरासाइट का नाम बता सकते हो आप, 2 या 3? लिखते लिखते बताना है, मतलब, है ना। एक पैरासाइट का नाम याद नहीं है? ट्राइकोडर्मा, है ना, ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोग्रामा? ग्रामा, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्राइकोडर्मा तो जो है एक फंगस है, ठीक है, ट्राइकोग्रामा जो है, ग्रामा यानी एक जैसा आपको फीलिंग आ रहा होगा, ग्रामा यानी ई जी जी जी, है ना, तो ये एक पैरासाइट नेचर है ना। लेडी बर्ड बीटल का नाम सुना है? क्या बोलते हैं इसको? इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? लिखते हुए बताना है, लिखते। क्राइसोपेरेला कॉर्निया, पक्का? वेरी गुड। चलो ये लिखो आप पहले एक बार, है ना, लिख लिया ये? लिखो लिखो लिखो। चलो कोई ना, सबके साथ। लोरेंथस में लिखा हुआ है भाई, इंडियन रेड मिस्ट लेटोई, इंडियन रेड मिस्ट लेटोई। इंडियन रेड मिस्ट लेटोई, मैंगो कॉफी टी, टोटल रूट पैरासाइट, और मतलब पैरासिटिक नेचर जो है इन्हीं प्लांट्स पर देखा गया है इनका, हाँ इन्हीं पे देखा गया है। किस पे? देखो दिखती है, लेकिन क्या होता है कि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, जहां ज्यादा इन्फेस्टेशन होता है, उसका ज्यादा नाम लिखा जाता है। चढ़ जाती है, लेकिन हमें नाम क्या याद रखना है अभी? 4 याद रखना है, ठीक? चलो लिखो, फटाफट लिखो।
लिखो लिखो। लिख लिया? लिखो। थोड़ा जल्दी लिखो यार। लिखा? चलो चलो लिखो लिखो। मैं चाहता हूं अगर कभी आप मेंस का एग्जाम दोगे, आरएस मेंस का, तो नहीं देना। मेरे ख्याल से जो भी मन में हो वो करना। एमएससी जब भी आपको कहीं एडमिशन मिले, वो तो हो ही जाएगी एडमिशन होने के बाद, लेकिन आगे क्या करना है वो करते हैं। चलो लिख लिया? हे भगवान, क्या लिख रहे हो तुम? हैं? हाँ, ओके। कोई ना, कोई डिस्टर्ब किसी को नहीं करना है ना। हो गया? चलो ठीक। अच्छा कुछ नहीं, ये होगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, या फिर इसकी थ्योरी में लिखा है? C4 प्लांट्स के अंदर सोरगम, शुगर केन, मेज है ये, है ना। पीएम का मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर मत लिख लेना, पल्मलेट है। पीएन का मतलब पैनिकम एम्ब्रेंथस नीपियर, 2-3 बार मैंने ख्याल से मैंने आप लोगों को बता दिया है। औरोबंकी जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर एब्सेंस होता है। एब्सेंस की स्पेलिंग थोड़ा सही लिख लेते हैं। एब्सेंस या एब्सेंट। सुसाइडल जर्मिनेशन जो है, क्रॉप अगर पूछा जाए तो कॉटन, वीड अगर पूछा जाए तो स्ट्राइगा। ठीक है। पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी, लिखते हुए बताना है ना। किस इंस्टीट्यूट ने जो है इसको डेवलप किया था, या फिर कंट्री का नाम बता दो। वेरी गुड, नेहरूबाई केन्या। ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। पुश एंड पुल टेक्नोलॉजी इन चारों पैरासिटिक वीड में से कौन से वीड के मैनेजमेंट? वेरी गुड, इससे आएगा। चलो, एमरंथस स्पीसीज। एमरंथस दो प्रकार के होते हैं, एक एमरंथस स्पाइनोसस होता है, एक एमरंथस हाइब्रिडस होता है। स्पाइनोसस जो है उसमें कांटे पाए जाते हैं, हाइब्रिडस के अंदर कांटे नहीं पाए जाते हैं। घर पे जो सब्जी बनाई जाती है हाइब्रिडस की बनाई जाती है। सुसाइडल जनरेशन, कोक्सिनेला सेप्टम पुनक्टाटा, नाम सुना है? लिखते हुए बताना है। ये सुना? लेडी बर्ड बीटल को ही तो बोलते हैं, जिसके अंदर 7 कलर के जो है स्पॉट्स पाए जाते हैं। इस टाइप का। कॉटन, रूट्स, स्ट्राइगोल, एनहांसर जर्मेशन, यानी स्ट्राइगा बनेगा। स्ट्राइगा के अंदर C4 प्लांट्स नहीं होंगे, कॉटन है तो कॉटन जो है नरिशमेंट का काम नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि आपको इस फोटो को देखकर अपने दिमाग में सेट करना है कि सुसाइडल जर्मेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं तो अभी।
लिख लिया। सुसाइडल जर्मिनेशन का मतलब ये होता है भाई, सबसे पहली चीज स्ट्राइका की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्राइका जो है किससे अपना नरिशमेंट लेता है, C4 प्लांट से। यहाँ पर है कॉटन, कॉटन क्या करता है, स्ट्राइगोल को रिलीज करता है, स्ट्राइगोल रिलीज होगा तो किसका जर्मिनेशन बढ़ेगा, स्ट्राइका का जर्मिनेशन बढ़ेगा। अब स्ट्राइका किस में लग रहा है, ये कॉटन के फील्ड में है, तो कॉटन के फील्ड में C4 प्लांट तो होंगे नहीं, क्या है, कॉटन ही है। जर्मिनेशन को तो कर देगी लेकिन नरिशमेंट के लिए C4 प्लांट्स नहीं होंगे। इस केस के अंदर जर्मिनेशन होने के बाद ये अपनी लाइफ साइकिल को आगे नहीं लेके जा पाता, इस वजह से क्या कहा जाता है, सुसाइडल जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक, थ्योरी में लिखाना जरूरी है। चलो कुछ और, चलो इसको नेक्स्ट है, लिख लेना आप जो भी नंबर चल रहा हो, बेस्ड ऑन बी नंबर इसमें लिखना है, बेस्ड ऑन क्रॉप एसोसिएशन, क्रॉप एसोसिएशन के बेसिस पे। जब मैंने वीट की फर्स्ट क्लास आपको बताया था उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि वीट की सोनालिका की हमने वैरायटी ग्रो कर रखी है, उसके अंदर दूसरी वैरायटी का अगर प्लांट ग्रो हो जाता है तो उसको हम रोग्यू वीट बोलते हैं। उसी सीजन का अगर कोई दूसरा क्रॉप प्लांट अगर ग्रो होता है तो उसको हम रिलेटिव वीट बोलते हैं, और किसी पुराने सीजन का, पिछले सीजन का कोई वीट अगर कोई क्रॉप प्लांट अगर ग्रो हो जाता है तो उसको हम वॉलेंटियर वीट बोलते हैं। तीनों चीजें क्लियर थी, एक बार पहले हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। फर्स्ट वन है रोग्यू वीट। रोग्यू वीट को समझने के लिए एक एग्जांपल वापस दे, मान लीजिए जैसे कि एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आपने वीट की एक सॉलिड प्लांटिंग, क्या है सॉलिड प्लांटिंग का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक वैरायटी को हम ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड प्लांटिंग कहा जाता है। सॉलिड प्लांटिंग हमने मान लीजिए किसका किया है, सोनालिका का किया है, तो ये किसका प्लांट हो गया, आपके सोनालिका का। मान लीजिए कि इस फील्ड के अंदर जो है वीट की दूसरी वैरायटी जैसे राज 3077 है, ठीक है, राज 3077 का अगर यहाँ पर प्लांट ग्रो हो जाएगा तो इस ये भी हमारे लिए क्या होगा, वीड होगा, और ये किस नेचर का वीड है आपका, क्या कहलाता है, रोगी वीड कहलाता है। तो जनरली जहां पर सीड प्रोडक्शन फॉलो किया जाता है, वहां पर जहां हम सॉलिड प्लांटिंग करते हैं या प्योर प्लांटिंग करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप वैरायटी को हम पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ग्रो करते हैं तो वो सॉलिड प्लांटिंग कहलाता है। उस केस के अंदर दूसरी क्रॉप, उसी क्रॉप का दूसरी वैरायटी का प्लांट अगर ग्रो हो जाता है तो वो वीड होता है, और उस वीड को हम क्या बोलते हैं, रोगी वीड कहा जाता है। क्लियर है। मान लीजिए इस वीड के अंदर जो है यहाँ पर ग्राम का कोई प्लांट अगर ग्रो हो जाता, कौन सा, ग्राम। अब ग्राम जो है वो इसी सीजन की है, किस सीजन की है, रबी सीजन की, तो यहाँ पर जो ये वीड होगा कहीं ना कहीं इसका सीजन क्या है, रिलेटेड है, इस वजह से इस ग्राम को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वीड कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, रिलेटिव वीड कहा जाता है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर फील्ड पर आपने खरीफ सीजन के अंदर क्या ग्रो किया था, सोयाबीन लगाया था, क्या लगाया था, सोयाबीन। लेकिन सोयाबीन के सीड जो है कहीं ना कहीं इस फील्ड के अंदर लेफ्ट हो गए, या इसके अंदर पहले से ही थे, तो जैसे उनको मॉइस्चर मिलेगा वो वापस क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। और इस प्रकार का जो वीड प्लांट जो जर्मिनेट होता है, वैसे क्रॉप प्लांट है लेकिन अनवांटेड अनडिजायरेबल है, इस केस के अंदर हम इसको कौन सा वीड बोलते हैं, वॉलंटियर वीड कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, वॉलंटियर वीड कहा जाता है। तो तीन वीड आपको क्लियर होना चाहिए, रोग्यू वीड, रिलेटिव वीड और वॉलंटियर वीड। क्लियर है। एक बार हम इनको लिख लेते हैं, ये क्या होता है। रोग्यू वीड की बात करते हैं, प्लांट ऑफ another variety of same crop in pure planting, और इसको हम बोल सकते हैं सॉलिड प्लांटिंग। सॉलिड प्लांटिंग का मतलब अगर आप जानते होंगे तो इस वर्ड को जो है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सॉलिड प्लांटिंग का मतलब या प्योर प्लांटिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्रॉप की वैरायटी को हम जो लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड प्लांटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम कहें कि हमने सॉलिड प्लांटिंग कर रखा है, किसकी, सॉलिड प्लांटिंग है सोनालिका की। किसकी है, सोनालिका। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर जो है इसके साथ में जो है राज 3077, राज 3077 भी किसकी वैरायटी है, वीट की है। किसकी वैरायटी है, वीट की। तो ये जो है राज 3077 इस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, रोग्यू वीट। कौन सा वीट हो जाएगा, रोग्यू वीट। और इस रोग्यू वीट को रिमूव करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, रोगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोगिंग कहा जाता है। सेकंड हो जाएगा रिलेटिव वीट।
रिलेटिव वीट। रिलेटिव वीट के अंदर याद रखना है प्लांट ऑफ सेम सीजन इन मेन क्रॉप फील्ड, मेन क्रॉप फील्ड। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे वीट का सोविंग किया है तो ग्राम का होना क्या कहलाएगा, रिलेटिव वीट। एग्जांपल, वीट जो है हमारे लिए, या फिर वीट प्लस ग्राम। ठीक है, यहां पर वीट जो है मेन क्रॉप है और ग्राम जो है क्या हो जाएगा, ग्राम जो है रिलेटिव वीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद थर्ड टर्म आती है यहां पर वॉलेंटियर वीट। कौन सा है, वॉलेंटियर वीट। वॉलेंटियर वीट, वॉलेंटियर वीट का मतलब है प्लांट ऑफ प्रीवियस सीजन क्रॉप ग्रो, previous season crop grow in same field in present crop। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए रबी सीजन के अंदर, रबी सीजन के अंदर जो है हमने ग्रो किया है वीट को, किसको लगाया है, वीट को, लेकिन यहां पर जो है सोयाबीन का प्लांट होना। अब सोयाबीन क्या हो जाएगा, प्रीवियस सीजन प्लांट। प्रीवियस सीजन प्लांट है तो यहां पर हम वीट किसको बोलेंगे, सोयाबीन को बोलेंगे। और कौन सा वीट बोलेंगे, वॉलेंटियर वीट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। फर्स्ट है रोगी वीट, सॉलिड प्लांटिंग के अंदर किसी दूसरी वैरायटी का पौधा पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोगी वीट कहा जाता है। ठीक है, सेकंड है रिलेटिव वीट। रिलेटिव मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर हम मेन क्रॉप क्या लगा रहे हैं और उसी सीजन का दूसरा प्लांट होगा तो क्या कहलाता है, रिलेटिव वीट। वॉलेंटियर वीट का मतलब है कि हम प्रेजेंट जो सिचुएशन है या प्रेजेंट कंडीशन है उस फील्ड के अंदर हमारी जो मेन क्रॉप है वो क्या रहेगी, उसी सीजन की रहेगी। जैसे वीट है तो वीट रबी सीजन का है, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रो हो गया, सोयाबीन। अब सोयाबीन रबी सीजन का तो नहीं है, कौन से सीजन का है, खरीफ सीजन का है। तो खरीफ सीजन यानी प्रीवियस सीजन प्लांट है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेंटियर वीट कहा जाता है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। प्लांट ऑफ प्रीवियस सीजन क्रॉप ग्रो इन सेम फील्ड इन प्रेजेंट क्रॉप। ठीक है, रबी सीजन वीट सोयाबीन। आपको क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई फार्मर कल्टिवेटेड वीट क्रॉप इन रबी सीजन, है ना, और मान लीजिए सोयाबीन का प्लांट अगर ग्रो हो गया है तो उसको आप कौन सा वीट कहोगे। टर्मिनोलॉजी कोई भी चेंज की जा सकती है, आज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 3-4 टर्मिनोलॉजी और आती है जो बड़ा कंफ्यूजन करती है। क्या हुआ, रोगी वीट, या इनको ऑफ टाइप भी हम बोलते हैं, आपने सुना होगा सीड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इनको ऑफ टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो हमारी जो मेन वैरायटी हमने ग्रो की है उससे दूसरी वैरायटी का प्लांट अगर ग्रो हो जाता है तो उसको हम ऑफ टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, और ऑफ टाइप को रिमूव करने की प्रोसेस को हम रोगिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली रोगिंग जो है वो अशुद्धि के लिए यूज किया जाता है, इम्प्योरिटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है सीड टेक्नोलॉजी के अंदर। फादर ऑफ सीड टेस्टिंग इन इंडिया कौन है, वेरी गुड, कौन है, एमएल ट्रक तो जो है वो सोइल टेस्टिंग का है, सीड टेस्टिंग का पूछा है, तो याद करना। ऑप्शन निकांद्रा, मेरे को भी अभी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, एंट्रोप या कुछ ऐसे करके है,
ट्रोब करके है, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है। एंट्रोब, रुको रिकॉल होने दो फिर बताता हूँ। सीड टेस्टिंग इन इंडिया, ठीक है। सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ थी, ये लिख लिया। चलो, फर्स्ट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी वाराणसी में थी, लेकिन अभी कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। इसका था, चलो याद आता है तो बताते हैं ना। इसके बाद में एक वीड है ऑब्लिगेट वीड, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी याद रखना है। एक है आपका ऑब्लिगेट वीड, एक है आपका एब्सोल्यूट वीड, एक है आपका फैकुलेटिव वीड, और या इसे ही हम बोलते हैं एपीफाइट्स, एपीफाइट वीड, और एक है आपका नॉक्सियस वीड, नॉक्सियस वीड। ये खत्म हो गए। हाँ, अभी वो बात करेंगे, उसमें भी आएंगे, सैटेलाइट वीड्स के अंदर भी आएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी हम लिख रहे हैं जो इनसे कोरिलेट करती है, ठीक है। एक होता है आपका ऑब्जेक्शनेबल वीड, ठीक है। सबसे पहले है ऑब्लिगेट वीड। ऑब्लिगेट वीड मैंने अभी आपको बताया था, जो टोटली मतलब किसी चीज के साथ एसोसिएट है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या हो गया, जो क्रॉप के साथ एसोसिएट रहेगा। किसके साथ, क्रॉप के साथ। तो क्रॉप एसोसिएटेड वीड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट। क्रॉप एसोसिएटेड वीड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट वीड, ठीक है। एब्सोल्यूट वीड की बात करें तो ये हमेशा किस नेचर का होगा, एब्सोल्यूट वीडी नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, वीडी नेचर का। जैसे कि अगर हम बात करें साइप्रस रोसंडस हो गया, साइनोडोन डेक्टाइलोन हो गया, ये एब्सोल्यूट में क्या है, वीड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर ग्राम वीड के खेत में है तो ये एब्सोल्युटली वीड नहीं है, ठीक है। समझ में आया। तो याद रखना है, एब्सोल्यूट वीड की जब भी हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर मेनली फाउंड इन क्रॉप फील्ड, मेनली फाउंड इन क्रॉप फील्ड, ठीक है। मेनली फाउंड इन क्रॉप फील्ड। ऐसे वीड जो मेनली क्रॉप फील्ड पर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीड कहा जाता है। इसके बाद आता है फैकुलेटिव वीड। फैकुलेटिव वीड की बात करें तो मेनली जो है, मेनली डिस्टर्ब लैंड पर पाए जाते हैं, डिस्टर्ब लैंड वीड, बट partially found in crop field। इसको हम क्या बोलते हैं, फैकुलेटिव वीड कहा जाता है या एपिफाइटिक वीड कहा जाता है। जैसे आर्जिमोना मैक्सिकाना की बात करें तो आर्जिमोना मैक्सिकाना में मेनली जो है डिस्टर्ब लैंड पर पाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका मस्टर्ड आप ग्रो करते हो तो उसके साथ भी जो है वो आर्जिमोना मैक्सिकाना पाया जाता है। तो आर्जिमोना मैक्सिकाना किस नेचर का है, आपका फैकुलेटिव। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं आर्जिमोना मैक्सिकाना, जिसका क्या नाम है, सत्यानासी या फिर मैक्सिकन पोपी कहा जाता है। नोक्सियस वीड, नोक्सियस वीड ऐसे वीड के लिए टर्म यूज किया जाता है जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, अनडिजायरेबल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड पॉइजनस इन नेचर, एंड पॉइजनस इन नेचर। आपको दो वर्ड अगर किसी डेफिनेशन में मिल जाए कि ऐसे वीड जिनको डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, अनडिजायरेबल है और पॉइजनस इन नेचर है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉक्सियस वीड। क्या कहा जाता है, नॉक्सियस। जैसे धतूरा एल्बा हो गया, वो किस नेचर का है, आपका नॉक्सियस कैटेगरी में। फिर आता है ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्शन करना। किसके अंदर, पार्थिनियम आ सकता है, पार्थिनियम को भी हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि वो भी अनडिजायरेबल। लेकिन कहीं ना कहीं पार्थिनियम का जो है अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है। पार्थिनियम हिस्टेरोफेरस का जो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है कि इसका हम कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। वैसे तो सब वीड्स का हम कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन पार्थिनियम कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस रखता है कंपोस्ट मेकिंग के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से हम पार्थिनियम को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। धतूरा एल्बा मेनली आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑब्जेक्शनेबल वीड क्या होते हैं कि ऐसे वीड जिनका सीड का साइज, शेप एंड कलर जो है वो सेम होता है, सेम विद क्रॉप प्लांट इन सीड साइज, शेप एंड कलर एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट,
एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट, डिफिकल्ट टू सेपरेट। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आर्जिमोना मैक्सिकाना इन मस्टर्ड, आर्जिमोना मैक्सिकाना इन मस्टर्ड, चिंकोरियम इंटाइबस इन, चिंकोरियम इंटाइबस इन कॉफी आप लिख सकते हो, कॉफी, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। रिस्का के अंदर भी होता है लेकिन मेनली आपको लिखना है कॉफी, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्शनेबल वीड का मतलब क्या है, ऐसे वीड जो एक बार अगर मिक्स हो गए तो उनको सेपरेट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। ये टर्म अगर आपको पता है, अब सेपरेट करना डिफिकल्ट क्यों है, आप जो है घर पर कितने ही वही चश्मा लगा लगा के आप उनको अलग करते रहो लेकिन अलग नहीं होते हैं। रीजन क्या है कि साइज भी सेम है, कलर भी सेम है, शेप भी सेम है, इस वजह से उनको बोल सकते हैं कि सेपरेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ऐसे वीड को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनेबल वीड। नॉक्सियस यानी नेम से इंडिकेट हो रहा है, यानी ये हार्मफुल होंगे। हार्मफुल मींस डिफिकल्ट टू कंट्रोल, पॉइजनस इन नेचर और अनडिजायरेबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉक्सियस वीड। फैकुलेटिव वीड का मतलब कहीं ना कहीं विकल्पी है। विकल्प का मतलब कि मेनली डिस्टर्ब लैंड पर पाए जाएंगे लेकिन पार्शियली कहां पर पाए जाते हैं, क्रॉप फील्ड पर, ठीक है। जैसे आर्जिमोना मैक्सिकाना, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट वीड के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है किस वीड को जो है एपीफाइट वीड कहा जाता है। ऑब्लिगेट वीड मतलब क्रॉप एसोसिएट वीड जो है वो किस नेचर के होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं। एब्सोल्यूट वीड यानी मेनली फाउंड इन क्रॉप फील्ड, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीड, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, चिंकोरियम इंटाइबस जो है वो कॉफी के अंदर भी होता है। कॉफी के सीड और चिंकोरियम इंटाइबस के सीड जो है वो सेम होते हैं। बरसिम के अंदर भी हो सकता है, रिस्का के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। वो जो है वो अलग चीज है, वो जो है वो अलग चीज है, वो आप जो है हम पढ़ेंगे उसको मिमिक्री के अंदर, ठीक है। मिमिक्री के अंदर वही कैटेगरी आएगा। मिमिक्री के अंदर एक टर्म आता है सीड मिमिक्री, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है ऑब्जेक्शनेबल वीड के साथ, लेकिन वो किस तरीके से इससे अलग है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। मिमिक्री के अंदर जो है वेजिटेटिव मिमिक्री होता है, सीड मिमिक्री होता है, बायोकेमिकल मिमिक्री होता है, क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री होता है। कल पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ के आना। क्या आया था, लीफ में है, स्टेम में है या किस में है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से उसके अंदर फ्रूट के अंदर होता है, फिर लीफ के अंदर होता है। एक बार फिर क्या क्या है, लीफ, फ्रूट नहीं है, रूट, फ्रूट देन स्टेम। अभी ये एफसीआई के अंदर आया था। राइट आंसर क्या माना, ये माना लीफ, रूट, फ्रूट और फ्रूट मीन सीड हो गया ना, स्टेम आया हो गया तो अच्छा, फ्रूट सीड। सबसे ज्यादा जो है पॉइजनस बताया गया है लीफ को, देन रूट को, देन फ्रूट और देन सीड। देखो लीफ के अंदर मैं मान सकता हूं इसके अंदर पॉइजनस कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। लीफ जो है पॉइजनस होगा, इसके अंदर रूट और फ्रूट के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक बार यही माना है, एक बार अपन इसको देख लेंगे, जो भी राइट आंसर होगा मैं आप लोगों को कल बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।